जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, आज हम ग्राम संडोंगरी के एक प्रगतिशील किसान, एक युवा किसान भाई अरुण जंघेल से मुलाकात करने के लिए उनके मिर्ची की बाड़ी में आए हैं। तो आइए अरुण जंघेल जी से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि मिर्ची की सफल खेती वो किस तरह से कर रहे हैं और मिर्ची की फसल में अभी कहना चाहिए कौन से ज्वलंत समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं अरुण जंघेल जी से। नमस्कार भैया। नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार जंघेल है और मैं ग्राम संडोंगरी का रहने वाला हूँ। मेरा ब्लॉक साजा है और डिस्ट्रिक्ट बेमेतरा, छत्तीसगढ़। अच्छा, तो भैया सबसे पहली तो आप ये बताओ कि मिर्ची की जो खेती है आप कतेक दिन से करत हो? मिर्ची की खेती में पिछले 4 साल से करते हैं। अच्छा, तो मिर्ची की जो वैरायटी आप मन लगाए हो ये कौन से वैरायटी की मिर्ची है? ये प्राइड 151 है। प्राइड 151। हाँ। तो मिर्ची खेती रकबा कते की भैया आपके? रकबा तो हाफ ही एकड़ में है। अच्छा, लेकिन क्या मिर्ची में थोड़ा सा मैनेजमेंट ज्यादा लगता है। अच्छा, तो इस कारण से क्या है, ये अपना बीच का जो अपना लेवर जो मतलब जैसे अन्य क्रॉप कर रहे हैं, अन्य क्रॉप में बीच में अगर खाली हो गए तो उसको लेवर कहीं खाली है तो इसमें आगे कम से करो इस टाइप के। तो इसलिए हम इसमें करते हैं। तो मिर्ची की खेती में आपके नेट लगे हैं, नेट में आपकी मिर्ची की खेती होती है ना? तो नेट में मिर्ची की खेती करे के पीछे क्या कारण है? अब नेट में खेती मिर्ची करे के विशेष एक कारण है कि एमा जो विशेष प्रकार के जो मतलब कीड़ा जगह कहे जाए तो जैसे फंगस है, और ज्यादातर तो फंगस जो भी है इसमें जो बाहरी जो जैसे थ्रिप्स है, माइट्स है, ये बहुत ज्यादा लगता है मिर्ची में। अच्छा, इसमें मेन जो इसका जो रहता है, इसी को हम अगर प्रबंधन इसी साल लगा इसमें। पहले तो मैं ऐसे ही करता था। हाँ, खुले में होता था। इस साल कुछ गवर्नमेंट का कुछ आया है। हाँ, हाँ। तो उसके तहत लगवा लिया हूँ। अच्छा, तो इस साल अब देख रहा हूँ कब तक चला जाए मिर्ची का, मतलब जो आगे मेरा मतलब ये क्रॉप कब तक खींच आता है। तो अच्छा, हाँ। तो मिर्ची के जो सीड है, यानी कि एक कहना चाहिए अपन थरहा, तो थरहा आप मन है स्वयं तैयार करे हो कि कोई नर्सरी से मंगवा रहे हो? थरहा मैं स्वयं तैयार कर रहा हूँ, ट्रे में। अच्छा, ट्रे में तैयार करे हो। तो कतेक दिन के बाद में ट्रांसप्लांट करे हो, टीपी करे हो? एक टीपी लगभग 1 मंथ हो गई। अच्छा, 1 महीना के बाद में? क्योंकि थोड़ा से वो समय थोड़ा लेट लगता है। अच्छा, मौसम जैसे ही आया उसको 15 इसको मतलब 10 जून के आसपास टीपी कर दिए थे। अच्छा, हाँ, 10 जुलाई का है। 10 जुलाई का टीपी है। तो टीपी करे के बाद या टीपी करे के पहले ये खाद के प्रबंधन आप मन कैसे करे भैया, ओकर बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हो? एक टोटल खाद के प्रबंधन की मिर्ची में खाद कौन कौन समय अपना देना चाहिए और कतका मात्रा में देना चाहिए और कौन कौन से खाद देना चाहिए, तो एक बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी। मिर्ची में तो ऐसा है कि सबसे पहले हम बेड तैयार करते हैं अच्छे से, मतलब गहरी 3-4 राउंड जोताई करके जी। उसके बाद इसको अब बेड बनाए। बेड बनाने के बाद इसमें जमीन से मतलब जो मादे में पूरा गोबर खाद है, SSP है, और हल्का फुल्का अगर मिल रहा है तो कुकरी खाद वगैरह भी डाल सकते हैं। हाँ, बट गोबर हो गया, SSP हो गया तो बहुत है मिर्ची अच्छा, के लिए। हाँ। उसमें अगर सिंगल सुपर फास्फेट के साथ अगर यूरिया, DAP वगैरह और डालना चाहे तो डाल सकते हो। अच्छा, नहीं डालना है तो मत डालो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद ऐसा है कि अब ड्रिप इरिगेशन नहीं होता है आजकल तो। जी। हाँ। उसके बिना तो मुमकिन नहीं है। हाँ। क्योंकि जितना जमीन से हम पानी देंगे, नाली में बहलाएंगे, उतना हेर्बिसाइड होगा। तो घास फूस का वीडीसाइड के कंट्रोल के लिए मतलब लेबर अलग से, हाँ, लेबर चार्ज। तो उस वजह से हम लोग ड्रिप इरिगेशन ही सक्सेसफुल मानते हैं। और ड्रिप इरिगेशन में जितने भी मतलब फर्टिगेशन है समय समय पे दे देते हैं, तो कुछ चीज ऐसा है कि मेंटेनेंस हो जाता है। अच्छा, तो जो बाद के खाद है वो टोटल ड्रिप में चलते हैं? हाँ, ड्रिप नहीं, बीच बीच में हम लोग बेसल देते रहते हैं इसमें। हाँ, तो कौन कौन कतेक अंतराल में दे लगते हैं बेसल? एक ऐसा है कि आप महीने के अंतराल तो रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, कम से कम 40-45 एक खाद से दूसरा खाद के बीच में 30 दिन के, 30 से 40 दिन 30 से 40 दिन के। अच्छा, बेसल क्योंकि आप जितना उसमें मैनेजमेंट रखोगे उतना माल हार्वेस्ट कर पाओगे। अच्छा, क्योंकि हार्वेस्टिंग मैंने मिर्ची में ऐसा है कि आप जितना तोड़ाई करोगे और जितना उसमें फर्टिगेशन दोगे उतने ही उसका उपज ज्यादा आएगा। तो ऐसा रहता है। तो बेसल में एक बार में कितना डालते हो कम से कम? बेसल में कम से कम इसमें 30 kg का तो जैसे अब अलग अलग रहता है, NPK है और माइक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेन्स है, तो
एनपीके का बता दीजिए। एनपीके उसमें का रेशियो नाइट्रोजन ऐसा है कितना? कि अगर 1 एकड़ में कम से कम 2 बैग तो इसमें जाएगा डीएपी, डीएपी 2 2 बैग। हाँ। और यूरिया जाएगा कम से कम 25 किलो के रेशियो 25 से किलो, हाँ। एकड़ में। हम्म, पोटास जाएगा कम से कम 40 किलो के 40 किलो के रेशियो से 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। अच्छा, तो ये तो हो गया एनपीके। हाँ। तो यही खाद की मात्रा कहना चाहिए अपन और बाद में दोहरा सकते हैं 1 महीना 40 दिन के बाद में, बिल्कुल है ना। तो के बार तक के लग जाते भैया प्राय? ये 3 बार तो लगता कम से ही कम है। 3 बार कम देना से है। कम 3 बार तो आपको लगेगा। बीच बीच में अगर क्रॉप अच्छा है आपका, अगर ड्रिप से अगर हो रहा है मैनेजमेंट, आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप ड्रिप से मैनेजमेंट कर सकते हो। बाकी बेसल तो बहुत जरूरी बेसल है। 2 से 3 बार बेसल देना है। रहेगा आप जितना पानी डाल, क्योंकि मिर्ची कैसा है कि इसमें पानी बहुत लगता है। अच्छा जितना पानी दोगे उतना अच्छा रहता है। अच्छा। अभी क्या है, थोड़ा सा पानी ब्रेक किए हैं हम 4-5 दिनों से, हम्म, तो थोड़ा सा बीच में थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा हो गया था, अच्छा। तो अभी ब्रेक किए हैं। तो पानी मुख्य जो खाद है एनपीके, हाँ। ओकर अलावा जो भी में सूक्ष्म पोषक तत्व आप मन डालते हो, हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट तो बिल्कुल उसी के साथ ड्रिप में, जैसे एनपीके जैसे हमारा 14-5-29 जाता है 11 का, तो उसके साथ और रहता है। अच्छा। 14-5-29 के साथ उसमें जो और ग्रेड रहते हैं उसके साथ ही रहता है। अच्छा, एनपीके प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्प्लेक्स, उसमें सभी है। अच्छा अच्छा। तो अदर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे अच्छा। और ग्रेड आता है, कोरोमंडल का है, हम्म, जैसे एरीज का है, हम्म, और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी का ग्रेड आता है अलग अलग उस हिसाब से। जिसमें अगर चिलेटेड नहीं है तो अलग से आपको हाँ। मतलब 250-300 ग्राम के एकड़ के हिसाब से उसमें आपको मिला के, जैसे उसमें 2 किलो उसको दे रहे हो हाँ। एनपीके को, एनपीके। तो उसमें आप 200 से 250 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट को डालना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो हो इस भैया खादों के बाद, है ना, खाद के प्रबंधन। जी। अब एकर बात बताओ कि मिर्ची के जो फसल है इनमें मुख्य रूप से कौन कौन प्रकार से बीमारी लगथे और ओकर आप मन ह निराकरण कैसे करे? मिर्ची के फसल में तो सबसे पहले एमा स्टार्टिंग में एंथ्राक्नोज आती। अच्छा। एंथ्राक्नोज ऐसा है कि जैसे स्टार्टिंग में जैसे बारिश हुआ फिर फल लगा है, तब क्या है, फल लगा है आपका तब लगता है उसमें। अच्छा। एंथ्राक्नोज पत्तियों में, मतलब ऐसा तो अभी नहीं दिख रहा है मूवमेंट उसमें। हाँ हाँ, पर होता कैसे है, पत्ता बस में नहीं, बस पीला बता पीला टाइप से हो जाता है, अच्छा। तो स्पॉट हो जाता है पीला पीला, हाँ हाँ, रिंग टाइप के। तो वो क्या है, एंथ्राक्नोज है। अच्छा। और दूसरा चीज मिर्ची में एक और है, उसको बोलते हैं चीना फोरा। मिर्ची में एक बहुत खतरनाक मान के बीमारी है, वो फंगस है। अच्छा। वो अगर तोड़ाई की हो, मिर्ची आपका कुछ फला है, तोड़ाई कर दिया आप, ऊपर से बारिश हो गया, तो वो एक ऐसा है कि वो मिर्ची को, मतलब चीना फोरा पूरा मतलब सुखा देता है। अच्छा। एक तोड़ दिया, यहाँ से ऐसे तोड़ दिया है, तो गलती से कल तोड़ाई हुआ है तो टूट गया है। ऐसा टूट गया, बरसात की बात है, आपको बरसात का बात बता रहा हूँ। ऐसा अगर टूट गया तो टूटा है, तो वो क्या है, इस टाइप का जो रेशा रहता है यहाँ से ना पूरा काला होते होते पूरा ऐसा तने में फैल जाता है। तना फैल के पूरा तो पौधे को वो सुखा एक देता सबसे खतरनाक फंगस जनित रोग है, चीना फोरा। अच्छा, चीना फोरा अच्छा। मिर्ची में। हाँ। और उसके बाद एक नया इस साल लेटेस्ट में नया बीमारी का आगमन हुआ है जो ब्लैक थ्रिप्स के नाम से। अच्छा। मिर्ची में साल ब्लैक थ्रिप्स की वजह से धमधा क्षेत्र में कम से कम 30-40 करोड़ का तो कम से कम मिर्ची की इफेक्ट हुआ है। अच्छा। और कहे जाए तो नुकसान कहना चाहिए, नुकसान हुआ, अरबों का नुकसान हुआ है समझो किसानों को, क्योंकि किसान इस साल मिर्च में पैसा कमाई नहीं। अच्छा। बाजार नहीं मिला, न मिर्च में प्रोडक्शन नहीं मिला। अच्छा। तो दोनों तरफ से इस साल नुकसान हुआ। अब आया है तो एक ऐसा है कि अब आया है, लेकिन जो कुछ बचा के रखे थे तो कमा रहे हैं, लेकिन उनका हाँ, जितना होना चाहिए नहीं हो पाए, क्योंकि भाई आप प्रोडक्शन नहीं ले रहे हो। जी जी। कुछ बचा है, निकल भी रहा है, लेकिन उसके एवरेज में आपका प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा। तो बचा है, लेकिन अब अन्य वैरायटियों के अपेक्षा, जैसे टमाटर है उसमें कमाई हुआ, तो उसके अपेक्षा इसमें 0 है, कमाई 10% है उसमें। अच्छा। तो उस हिसाब से इस सत्र का देखा जाए तो टमाटर में अच्छा खासा कमाई हुआ है, लेकिन मिर्ची में नहीं हो पाया है। अब है, अब चला लेंगे। हर रेशियो में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, रेशियो में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। और ये ब्लैक थ्रिप्स उसका सबसे बड़ा ब्लैक थ्रिप्स बहुत बड़ा कारण है, आपको दिखा रहा हूँ। तो भैया किस तरह से रहता है ब्लैक थ्रिप्स कैसा है कि यहाँ पे बहुत सारा ब्लैक थ्रिप्स है, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए
ये जो पूरे काले काले इसमें चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये पूरा वही है black पूरा thrips ब्लैक थ्रिप्स है। हाँ हाँ, अच्छा, ये पूरा ठीक, black ठीक, ठीक, thrips है। हाँ, समझ गए समझ जी। गए। तो इसके वजह से ना मिर्ची इस साल फेल हुआ है। मेन जो अच्छा। कारण है मिर्च फेल होने का यही है। तो ये जो कीटाणु या जीवाणु कहना चाहिए, हाँ। ये पूरा पत्तियों को ये कर पत्तियों देता को है ना? पूरा ऊपर की ओर मोड़ देता मोड़ है देता है। और थ्रिप्स अटैकिंग हो जाता है। इसके वजह से पूरा मतलब इफेक्टेड उत्पादन प्रभावित हो जाता है। अच्छा, तो ये मेन कारण है तो इसका। ये मेन कारण है और मेन रोग है कि इस मेन साल रोग का कहना इसका चाहिए। अभी लेटेस्ट में अभी कोई मल्टीनेशनल कंपनी वाले इसका मतलब तोड़ नहीं निकाल पाए हैं। अच्छा। देखो कोई कोई कंपनी अभी बोल रहे हैं कि इसका ब्लैक थ्रिप्स के लिए कुछ नया नया मतलब अब बीमारी नया नया आया है तो उसमें इसके शोध लिए अनुसंधान करके ही निकालेंगे। अनुसंधान करके ही निकालेंगे। तो इस साल नया लॉन्चिंग में आ जाए करके बोल रहे थे ब्लैक थ्रिप्स के लिए। अभी कुछ मतलब अपने तरफ से मतलब पेस्टिसाइड इसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल के इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन बहुत कम समय अंतराल के लिए इसमें अंतर मतलब कंट्रोल दिखता है इसमें। अच्छा। आप हफ्ते में बिल्कुल 2 राउंड इसमें चलाना ही पड़ेगा तभी होगा। अच्छा, 2 राउंड कहीं नहीं गए आप। 2 राउंड अगर नहीं डालोगे तो इफेक्टेड हो गया। जी जी। जरा से भी 2-3 दिन लेट होता है तो वो पूरा एकदम मतलब वो क्या है अंडा देता है। उसका अंडा जमीन में रहता है। मैंने एक लेटेस्ट बात बता रहा हूँ अच्छा, आपको। अच्छा, ये जो ब्लैक थ्रिप्स है हाँ हाँ, वो जो अंडा रहता है वो जमीन में छोड़ देता है। अच्छा, हम स्प्रे करते जरूर हैं, हाँ, तो पौधे में अपन स्प्रे करते हैं। करते हैं तो उससे तो झड़ जाता है, हाँ, खत्म हो गया। लेकिन नीचे में जो नीचे में मॉइस्चर है हाँ, और वो जो मॉइस्चर लेके वो हमको जो तो लग गया, हम देख लिए ऐसे जैसे आपको अभी देखा है कुछ देर हाँ, पहले ऐसे देख लिए, हमको लगा नहीं है खत्म हो गया। लेकिन एक्चुअल में रहता क्या है, ये नीचे तरफ से रहता है। अच्छा। इसका जो अंडा रहता है हाँ, वो नीचे जमीन में रहता है। उसके वजह से में। हमको ठीक है लग गया। फिर वो क्या है ना मतलब आपका 2-3 अगर गैपिंग हो गया स्प्रे में तो वो फिर से अटैकिंग चालू हो जाता है। कंट्रोल आपको मिलेगा लेकिन बहुत कम समय के लिए, उसके बाद फिर से वो अटैक कर देता है। फिर से अटैक कर देता है। तो ये इसका मेन रीजन है। तो चलो भैया, बहुत बढ़िया जानकारी दे, एकदम नया जानकारी दे कहना चाहिए हमारे मिर्ची किसान मनबर, ये ब्लैक थ्रिप्स के बारे में, है ना जी। तो ये तो अभी तक अपन चर्चा करें रोग के बारे में, और रोग के कहना चाहिए अब जो भी तरीका से हर किसान अपन अपन तरीका से होकर प्रबंधन करते, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो दवाई चलाते हो वही दवाई कोई दूसरा चलाए, सब अपन अपन हिसाब से चलाते हैं, सब अपन अपन हिसाब से। तो ये रोग प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दो। अब एक बाद अपन जानना चाहबो कि मिर्ची में ये साल आप लोग का उत्पादन मिलत है, ये तो बता दो कि मिर्ची ये साल प्रभावित हो गई है ना ब्लैक थ्रिप्स से। तो प्रभावित स्तर में ही आप लोग का एक उपज मिलत है, तो ओकर बारे में थोड़ा से आप जानकारी का वैसे ऐसा है कि इसका तो उतना गहन मतलब वो नहीं किए हैं। बाकी अगर टूटता है तो 1 एकड़ में कम से कम अभी अब आधा एकड़ में अब ये फर्स्ट तुड़ाई में 3-4 कुंटल टूट जाता है, क्योंकि ग्रस्त है, रोगग्रस्त है। 10 कुंटल 15 कुंटल नहीं टूटेगा। अच्छा, तब तक आपका एवरेज नहीं बैठेगा, मतलब एक तुड़ाई में। अच्छा, ये एकड़ का रेशियो बता रहे हैं? एकड़ का रेशियो कम से कम 10 से 15 कुंटल। अच्छा, 10 से 15 कुंटल। और एक तुड़ाई से दूसरा तुड़ाई के बीच में कितने दिन का अंतर रहता है? अंतर वैसा है कि आपका अगर सेटिंग है जैसे इसमें लग रहा है, इसमें अगर ये आपका जैसे नीचे से टूट गया है, छोटा छोटा टूट भी गया है, नीचे हार्वेस्ट हो गया है। अब इसके बाद इसमें नए फ्लावरिंग अगर बन रहे हैं तो कंटिन्यू रहेगा, तो महीने में 2 से 3 राउंड आप तोड़ सकते हैं। अच्छा, 2 से 3 मतलब राउंड कम से कम 2 से 3 तुड़ाई आप कर सकते हो, और प्रत्येक तुड़ाई में 10 से 15 क्विंटल आपका उत्पादन मिलेगा। अच्छा, अगर आपका कंडीशन अच्छा है, फ्रूटिंग फ्लावरिंग सेटिंग बढ़िया है तो बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, तो इस बार कहना चाहिए अभी आप मन का मतलब आप मन के का ये तुड़ाई होते है अभी आधा एकड़ की जो रेशियो मोट तुड़ाई है 3 कुंटल के एवरेज जाती, क्योंकि ग्रस्त है इस साल, तो उस वजह से तो आधा एकड़ में 3, मतलब वही बता रहा हूँ कि इस साल पीटा है मिर्ची। अच्छा, तो रेट तो अभी अच्छा खासा मार्केट में, हाँ वो तो स्वाभाविक बात है, अभी मिर्ची ही नहीं आ रहे हैं, मिर्ची तो रेट तो रहेगा। और छत्तीसगढ़ बाहर भी गया है, जैसे तेलंगाना में आपको बताया कि ग्रसित हो गया है। तेलंगाना करोड़ों का मतलब अरबों का नुकसान हुआ वहाँ, तो भाई उसका भरपाई तो इफेक्टिव दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा, तो कहे मतलब इसे भी है कि एक बार आप खर्चा काट के अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी बचा ले में तो नुकसान ही है मेरे को। अब ऐसा है कि अब प्रबंधन में है तो चलो खींचा जाएगा तो खींच लेते हैं मिर्ची को। अच्छा, अगर मार्च से निकल गया तो ठीक है, बाकी इस साल कमाई मिर्ची में नहीं है, समझ जाओ। वो जो खर्चा हुआ है वही अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात है, वही है। अच्छा, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जिन आप अतका सुंदर जानकारी हमारे किसान भाई मन बर साझा करे हो।
तो उम्मीद करत हन आपके बहुत सुंदर जो जानकारी दे हो, नया नया जानकारी दे हो, ब्लैक थिप्स के बारे में बताए हो, एकर से हमार मिर्ची किसान जिन हवे मिर्ची खेती करिए किसान वो भाई मतलब मदद मिलही। यही आशा विश्वास के साथ आज के वीडियो ले में ही समाप्त करत हन। जय हिंद, जय भारत।